परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कुछ महत्वपूर्ण सत्संग वचन आज इस सत्संग में हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। जय गुरुदेव। अपनी कमजोरी आरत भाव से प्रार्थना के रूप में गुरु के आगे वर्णन करो। तुम अपने स्वार्थ के लिए उनको मानते हो, सच्चा नहीं मानते। एक तो सामूहिक कृपा होती है, सत्संग में सब पर एक समान। दूसरी व्यक्तिगत कृपा होती है, जैसा प्रेमी होता है जैसे उसके भाव होते हैं। महापुरुष के काम में कोई न कोई मतलब होता है, वो चिप भी रहें तब भी कुछ मतलब होता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि जो कुछ होगा वह तुम्हारे हित में होगा। तुम उनकी निगाहों के सामने पढ़ते रहो, वो चाहे चुप रहे चाहे कुछ सुनावे। एक भी सूरत काल के देश से निकल गई तो काल भगवान को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अब दोबारा वो उनके जाल में नहीं फंसेगी। सूरत जब सतलोक में पहुंचती है तब उसे होश आता है कि हम यहीं से नीचे गए थे। इसलिए सतपुरुष से प्रार्थना करती है कि हे मालिक, ऐसा वरदान दीजिए कि आपका दीदार होता रहे और हमें कोई कहीं फंसा ना दे। मैं कभी भी आपसे बिछड़ न जाऊं, ऐसी दया कर दीजिए। मन को, चित्त को और बुद्धि को साथ रखो तो यही साधना है। जीवात्मा की आँख यानी तीसरी आँख खुल गई तो चलते जाओ, देखते जाओ। अगर मन साथ नहीं देता है तो रो, खूब रो। विरह होनी चाहिए। विरह की चपेट में जब आएगा तब मन कहीं जाएगा, विरह सबको इकट्ठा कर लेगा, फिर दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। गुरु की आज्ञा में जो शिष्य रहता है उसे वो अपने समान बना देते हैं। जैसे मिश्री को पानी में घोल दिया जाता है, इसी प्रकार गुरु शिष्य को अपने में घोल लेते हैं। जब तक शरीर साथ दे रहा है, थोड़ी बहुत ताकत है तो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो, नहीं तो यह शरीर थकने लगेगा, काम नहीं करेगा। तब क्या करोगे? मन को ठीक करने के लिए रोज ठीक से सुमिरन करो, ध्यान भजन करो। बगैर नाम के मन बस में नहीं होगा। अपनी अकड़ थोड़ी ढीली करो और झुकना सीखो। बिना झुके, बिना नम्रता के वह अनमोल चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती। दुनिया में जब भी तुम किसी से कोई चीज़ मांगते हो तो नम्र भाव होकर मांगते हो। इसलिए परमार्थ में तुम्हें दीन होकर मांगना होगा। देवियों को, बच्चे बच्चियों को अपना सिर खुला नहीं रखना चाहिए। सिर को ढकना लाज और शर्म का बहुमूल्य गहना है। अगर तुम्हारा ध्यान संसार से हटकर दोनों आँखों के पीछे घाट पर इकट्ठा हो जाए तो तुम्हें यानी आकाशवाणी अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ईश्वरी संगीत को सुनने को ही भजन कहा जाता है। ढोल मजीरे पर गाना बजाना भजन नहीं है। जय गुरुदेव।